दोस्तों अगर आप बीएचयू बीएससी को निकालने का ठान लिए हैं कि मैं इस बार निकालने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी स्टडी के साथ बताने वाला हूं। यदि आप बीएचयू बीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अध्याय से पूछे जाते हैं, उसको जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके आप जान लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज। अगेन स्वागत करते हैं आप सभी का। ये चैप्टर नंबर 3 बनाया जा रहा है। इस चैप्टर नंबर 3 में कौन सा अध्याय है ये भी समझ लीजिए, साथ में ये किसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ये भी आप समझ लीजिए। ये है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, साथ में एनडीए के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोनों देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों उनके सिलेबस में मौजूद है। तो आज हम कवर करेंगे सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक को, कि इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें आती हैं जिसके आधार पर हम कोई भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले से। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो काल्पनिक संख्याएं अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम किस प्रकार से काल्पनिक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है काल्पनिक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ही काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऋणात्मक संख्या है लेकिन उसके वर्गमूल को ही हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्याएं। जैसे यहाँ पर i का मान होता है √-1, तो ये एक क्या होगा, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ ये समझिएगा, यहाँ पे माना a एक धन वास्तविक संख्या है, जैसे √-a, या a का गुणा अगर √-1 में गुणा करेंगे तो वो √a × i होगा, जो कि हमारा एक काल्पनिक संख्या माना जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। वो संख्या जो ऋणात्मक तो हो लेकिन साथ में वो क्या होना चाहिए, वर्गमूल में होना चाहिए, वही हमारा होगा इमेजिनरी नंबर। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट को हम फोकस करते हैं, i की पूर्णांक घात। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि i, मान लीजिए ये कोई i है, इसके पावर हमें 99 बोल दिया गया कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें किस फॉर्मूले की मदद होनी चाहिए, यहाँ पर इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियर करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जो ये 2, 3 तरह के अलग अलग ट्रिक दिखाने वाले हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर है, i की वैल्यू आपको पता है √-1 होता है और i² की वैल्यू होता है -1, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा -1। क्लियर है। और i के पावर 3 करेंगे तो वो हो जाएगा -i, और i के पावर 4 बराबर 1। तो ये पहले पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये पहली पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसके अनुसार किसी भी पावर का आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे सेकेंड नंबर है, यदि m एक पूर्णांक है तब i के पावर 4m, m के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक है कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर 4 है तो 4 ऑलरेडी गुणा है, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो i की पावर 16 का भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होना चाहिए। अगर i के पावर 4m+1 है, इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। i के पावर 4m+1, जैसे मान लीजिए i है × 4 और m के स्थान पर कोई पूर्णांक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 2 ले लिया पूर्णांक और उसमें +1 कर दीजिए, तो ये 4 दूनी के 8, 1 9। मतलब i के पावर अगर 9 को हमें ज्ञात करना होता तो मैं इस तरह से इसको निकालता। 9 को क्या करते हैं, 9 को करते 4 × 2 +1, और उसका मैं यूज करता यहाँ पर i के पावर 4m+1 और उसकी टोटल वैल्यू i आता। मतलब इसका वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो टोटल i हमारा आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए ये तो हो गया। साथ में और इसमें बताया गया है कि i के पावर 4m+2 निकालेंगे तो वो माइनस आएगा, अगर i के पावर 4m+3 निकालेंगे तो वो -i आएगा। तो इस सेकंड पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और पहले पॉइंट को फॉर्मूले की तरह से ध्यान में रखना है। बात करें थर्ड के लिए, तो थर्ड हमारा जो है ये जब सबसे ज़्यादा घात वालों को ज्ञात करने के लिए होता है। जैसे i के पावर अगर 999 पूछ दिया गया तो सबसे ज़्यादा पावर घात है, उसको ज्ञात करने के लिए थर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड वाला i के पावर 4m, उसके मल्टीपल में लेकर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। i के पावर 4m+1, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि तीनों को अगर जोड़ेंगे चारों को तो वो टोटल 0 के बराबर आएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। या नीचे लिखा है, i की 4 क्रमागत पूर्णांक घातों का योगफल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होता है। तो
तो ये घात के लिए मैंने आपको बता दिया कि किसी भी पावर को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप आई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को उठाते हैं। अगला पॉइंट आपको दिख रहा है सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें देखिए सम्मिश्र संख्या के वास्तविक दो चीजें आपको दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक मीन्स रियल और काल्पनिक मीन्स इमेजन। ठीक है, तो इसमें ध्यान में ये रखना है कि माना z बराबर कोई x प्लस आई वाई है, इसमें सम्मिश्र संख्या के क्या कहेंगे, x को z का वास्तविक भाग कहेंगे और जिसे हम RE रियल नंबर z से प्रदर्शित करेंगे, और y को z का काल्पनिक भाग कहेंगे। देखिएगा समझ में, आप बातें को फिर से ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो। ये कोई हमारा समीकरण है, इसमें x को z का वास्तविक भाग कहेंगे। ये जो हमारा x है ये क्या है, ये हमारा वास्तविक भाग कहलाएगा, और ये जो हमारा y है ये हमारा क्या भाग कहलाएगा, z का काल्पनिक भाग, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है, और इसे IMZ से प्रदर्शित करेंगे और रियल मतलब वास्तविक भाग को REZ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिख रहा है IM मतलब काल्पनिक भाग 0, यदि z बराबर 7 + 4i, इसमें हमें निकालना पड़ेगा, तो ये रियल वास्तविक संख्या 7 होगा और काल्पनिक भाग 4 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, यदि इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग 0 तो सम्मिश्र राशि विशुद्ध रूप से वास्तविक राशि कहलाती है, तथा रियल मीन्स वास्तविक इक्वल टू 0 तो विशुद्ध रूप से काल्पनिक राशि कहलाती है। यदि कोई सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर हो तो उसके वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों भाग 0 के बराबर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे ध्यान देना है कि सम्मिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक भाग में कौन कौन सा पार्ट आएगा। ठीक, अगले पॉइंट हम उठाते हैं सम्मिश्र संख्याओं की समानता। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है कि समानता ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, तो उस स्थान पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे z1 बराबर है x1 प्लस आई y1 और z2 बराबर हमारे ये 2 दिया गया, तो इसकी समानता करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए x1 प्लस आई y1 यहाँ पे x2 प्लस आई y2, तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्या की समानता करने के लिए z1 बराबर z2 अगर होगा तो उस कंडीशन में x1 x2 बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा। मतलब रियल नंबर हमारा रियल नंबर के बराबर होगा, काल्पनिक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन संबंधित संख्याओं के मान्य नहीं होगा, इससे मतलब आपको यहाँ पे ध्यान में नहीं देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मानना है तो एग्जांपल देख लीजिए, z1 की वैल्यू है 2 प्लस आई वाई, z2 की वैल्यू है x प्लस 3y। तो यहाँ पे अगर हमें समानता ज्ञात करना होगा तो ये जो हमारा 2 दिख रहा है वो किसके बराबर होगा, वो x के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों वास्तविक संख्या है। ये दोनों वास्तविक संख्या है, ये दोनों काल्पनिक संख्या, इस तरह से ये दोनों समानता हो जाएंगी। आगे बात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं का योग तथा अंतर। अगर योग तथा अंतर ज्ञात करने के लिए पूछे तो क्या करेंगे, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए z1 बराबर हमें x1 प्लस आई y1 दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है, और z2 बराबर 2 दिया गया है। इन दोनों का अगर हमें जोड़ ज्ञात करना पड़ेगा तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो इस तरह से कैसे होगा, वास्तविक संख्या को अलग जोड़ेंगे, काल्पनिक संख्या को अलग जोड़ेंगे। जोड़ने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि वास्तविक को अलग जोड़ेंगे, काल्पनिक को अलग जोड़ेंगे, तब आपका यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हो सकता है x1 के स्थान पर कोई नंबर आ जाए, x2 के स्थान पे भी कोई नंबर आ जाए, तो नंबर को अलग जोड़ना है और काल्पनिक संख्या को अलग जोड़ना है। ठीक, तो ये रहा जोड़ के लिए। तो ये समझ में आने के बाद लास्ट की टॉपिक उठाते हैं जो बेसिक में ही आता है, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मॉड्यूलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए z का वैल्यू है x प्लस आई वाई, एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या के मापांक जिसे हम मॉड z से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, अगर इसकी वैल्यू मापांक ज्ञात करना होगा, कोई भी हमारा वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या है, इसको ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर, वो भी रूट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर से समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है z का वैल्यू कोई सम्मिश्र संख्या है 4 + 3i। ठीक, ये कोई सम्मिश्र संख्या है। अगर इसका हमें मापांक ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, 4 का अलग करेंगे और 3 का अलग करेंगे, क्योंकि 4 हमारा एक वास्तविक संख्या है, 3 हमारा एक काल्पनिक संख्या है। इन दोनों का स्क्वायर करके निकाल लेंगे तो वो हमारा 5 आ जाएगा, जो कि हमारा मापांक कहलाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये सभी संख्याओं का मापांक या जितने भी बेसिक मैंने आज के इस वीडियो में कवर किया ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगले भाग 2 में हम आपको क्लियर करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो भाग 2 में हम क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी हम भाग 2 बताएं तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। जय हिंद, जय भारत।